अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और कीमियाई जिस्म या अक्सीर जिस्म या कायाकल्प, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, वो नुस्खा मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से लोग इस तलाश में रहते हैं कि कोई जोगी, साधु, सन्यासी मिले, इससे ऐसा अक्सीरी नुस्खा हाथ आ जाए जो बहालत सेहत, जब इंसान की सेहत बहाल होती है तो तब भी अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो बदन की हिफाजत करे, कमज़ोरी जो है वो ना होने दे और बुढ़ापा जो है ना होने दे, जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी भी ना होने दे। तो ऐसे लोगों के लिए नुस्खा हाजिर है और ये एक सन्यासी नुस्खा है। आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। जिन लोगों ने कसरत जमा से या मुश्त ज़नी से अपने नफ्स को तबाह व बर्बाद कर लिया है, जिस्म उनका अंदर से खोखला हो गया है, ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उठते बैठते दर्दें होती हैं, पट्ठे उनके बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये एक लाजवाब और अक्सीरी चीज़ है। चेहरे को रोशन और चेहरे का रंग कंधारी अनार की तरह लाल सुर्ख बना देता है, खुराक को जुज़्व बदन बनाता है, दिल, दिमाग, मैदा, जिगर, जितने भी अज़ाए रईसा हैं उनको बिल्कुल ठीक कर देता है, तवाना कर देता है। जिगर इतनी तेज़ी से काम करने लगता है कि सिरों के हिसाब से खून बनाना शुरू कर देता है। खुराक जो है दूध घी बाकसरत हज़म होने लगता है। अगर आप इसको मिजाज और मौका और मुनासिब बदरकात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी ऐसा जिस्म में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिस पर यह काम ना करता हो। ये अपने आप में एक अक्सीर है। और जितनी भी कमज़ोरी हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, ढीलापन हो, इंतशार ना आता हो, यहाँ तक कि नामर्दी हो गई हो, तो तब भी आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% आपको मिलेगा। आजकल लोग जो हैं वो लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं। अगर इसकी मैं तारीफ़ करने लग जाऊं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। जो समझदार लोग हैं, साहिब इल्म हैं और इन चीज़ों को जानते हैं, वो इसके बनाने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितनी अक्सीरी चीज़ बन रही है। इसका बनाने का तरीका इस तरीके से है कि आपने सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो आपने ये पारा लेना है। ये देख लें, ये आपने लेना है 2 तोले। उसके बाद आपने हरताल वर्किया, ये देख लें अच्छी क्वालिटी की जिसके वर्क बने हुए हों, तो वो आपने हरताल वर्किया लेनी है, वो 1 तोला लेनी है। उसके बाद शिंगरफ लेना है, वो 1 तोला। और सिंबल फार अच्छी क्वालिटी का आग के दूध में रखा हुआ, वो भी 1 तोला। और बरादा चांदी, ये भी 1 तोला। इसके बनाने का तरीका इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले पारे को और चांदी को खरल में डाल देना है, इसकी रगड़ाई करनी है, ये गिरासी बन जाएगी। उसके बाद आपने हड़ताल वर्किया बारीक पीस के उसमें डाल देनी है, शिंगरफ डाल देनी है और सिंबल फार डाल देना है और इनकी रगड़ाई करते जाना है खुश्क। तकरीबन 7 दिन की इनकी रगड़ाई है, ऐसे ही खुश्क इनकी आपने रगड़ाई करते जाना है। रगड़ाई में कंजूसी नहीं करनी, कम से कम भी आप इसकी 5 दिन रगड़ाई करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी मुसलसल रगड़ाई करते रहें। जितनी देर रगड़ाई करें टाइम देख लें, उसके बाद फिर दोबारा से रगड़ाई शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप इसकी 5-7 दिन रगड़ाई करें। उसके बाद आपने भृंगराज, बंगरा, मैंने वीडियो भी उसकी दी हुई है, अगर किसी को पहचान नहीं है तो मेरे चैनल में उसकी वीडियो मौजूद है। एक बूटी होती है, आम मिल जाती है, आम मिलने वाली होती है और अक्सीरी बूटी है। ज़्यादा आम मिलने की वजह से इसकी इतनी कदर कीमत नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ बनाई जाती है वो एक अक्सीर का काम करती है। बालों में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही कीमियाई और अक्सीरी बूटी है भृंगराज, तो भंगरा भी बोलते हैं उसको। भंगरा सफ़ेद ले लें, उसका आपने रस निकाल लेना है, पानी निकाल लेना है मुकत्तर किया हुआ। जब आप इसकी 5 या 7 दिन खरल कर चुकें तो उसके रस का एक एक कतरा कतरा डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा रस डाल के इसकी रगड़ाई करते जाना है। 12 घंटे फिर आपने इसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है साए में, इसमें नमी ना रहे। फिर इसकी थोड़ी देर रगड़ाई करके जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, फिर थोड़ी सी देर रगड़ाई करके फिर आपने आधी शीशी लेनी है, उसमें गिलिकमत करके
आधी शीशी को गिलिक मत करके उसमें ये दवाई जो है वो डाल देनी है। उसके बाद आपने रेत लेनी है, रेत जंतर। एक बर्तन ले लें, हांडी ले लें, उसमें 1 किलो 1.5 किलो जितनी भी आपकी रेत है इतनी रेत डालनी है कि वो आधी शीशी के गले तक आ जाए। नीचे आपने 2 चौबी बेरी की लकड़ी की आग जलानी है। आग दरमियानी होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत थोड़ी होनी चाहिए। और शीशी का मुंह, उसकी एक ऊपर से ढक्कन बना लेना है, किसी ईंट की मदद, किसी ईंट का बना लें या किसी भी चीज़ का, और उसका ढक्कन बना लेना है उसका। उसके बाद आपने रुई से उसका मुंह जो है वो बंद कर लेना है पहले। नीचे आपने आग जलानी है दरमियानी। अगर इस दवाई में कोई थोड़ी बहुत नमी वगैरह है तो वो उड़ के ऊपर रुई थोड़ी सी गीली हो जाएगी। फिर आप जब देखें कि अब रुई गीली नहीं हो रही और नमी वगैरह इसमें बिल्कुल खुश्क हो गई है दवाई में, तो फिर आपने वो जो आपके पास ढक्कन होगा किसी ईंट से या किसी भी चीज़ का आपका बना हुआ, तो उसको ऊपर लगा के अच्छी तरह से आपने कपरोटी गिलिक मत कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 12 घंटे की आग देनी है। 12 घंटे की आग देने के बाद इस सारे मसाले को जब आग ठंडी हो जाए तो निकाल लेना है। निकालने के बाद दवा को खरल में डालना है और आधी शीशी में थोड़ा सा भृंगराज का रस डाल के, ताकि इसमें जो भी दवा वगैरह लगी हुई है वो भी उस भृंगराज के बंगरे के रस के साथ बाहर निकल आए। तो अच्छी तरह से इसको धो के शीशी को उस भंगरे के रस के साथ, तो वो रस इसमें डाल के दोबारा से फिर 12 घंटे खरल करनी है। फिर खुश्क करके फिर इसी तरीके से आपने 12 घंटे आग देनी है। तो ये अमल जो है आपने 7 बार करना है। आपका ये जो अक्सीरुल बदन, अक्सीर सेहत और तमाम बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ कुश्ता आपका तैयार है। इसकी जो मिकदार है मुख्तलिफ़ मिजाज के हिसाब से 1 चावल से 1 रत्ती तक मक्खन या मलाई के साथ आप इस्तेमाल करें। पहली खुराक आपको बताएगी कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करवाई है। इसमें इंशाल्लाह पारा भी आपका कुश्ता होगा, चांदी भी कुश्ता होगा, हड़ताल वर्किया भी कुश्ता होगी, शिंगरापी और सिंबल फार भी सब चीज़ें कुश्ता होंगी और अल्लाह के फजल से किसी चीज़ का भी वज़न कम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा और अक्सरी नुस्खा है, आप बनाएं और इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, ये चांदी मैंने डाल दी है पहले। अब हम इसमें पारा शामिल करेंगे तो ये गिरा बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी, ये खा लेगा इसको। इसकी अब आपने रगड़ाई करनी है। जब इसकी गिरा बन जाए तो फिर सिंबल फार, शिंगरफ और बरकिया डाल के फिर आपने इसकी रगड़ाई शुरू कर देनी है। 7 दिन तक आपने इसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद फिर कतरा कतरा डाल के तो इसको आगे दी जाती हैं। ये देखें जी, ये बरकिया हमने इसमें मिला दी है। अब इसको कूट रहे हैं। इसके वर्क होते हैं, ये थोड़ा मुश्किल से कूटी जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। फिर आपने इसके कूटने के बाद फिर रगड़ाई शुरू कर देनी है।